एनडीए 1 2026 का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराएगी 12 अप्रैल 2026 को। यह वो एग्जामिनेशन होगा जिसके थ्रू लाखों बच्चे सपना देखते हैं एनडीए ज्वाइन करने का, खड़कवासला जाने का, लेकिन हर एक बच्चा उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा बिकॉज एनडीए पैटर्न को हर कोई नहीं समझ सकता और हर कोई उसके हिसाब से तैयारी करके ऑफिसर नहीं बन सकता। इसके प्रॉपर फेज है, पहले रिटन होगा, फिर एसएसबी होगा, उसके बाद मेडिकल्स होंगे एंड मेरिट लिस्ट आएगी। मैं आज इस वीडियो में रिटर्न स्पेसिफिक एक डिटेल कवर करूंगा कि एनडीए 1 2026 की जो नोटिफिकेशन आ रही है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस, क्या वैकेंसी, क्या एज लिमिट एंड किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एलडब्ल्यूएस के बारे में बता दूं। एलडब्ल्यूएस पिछले 6 साल से एनडीए एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा है और आज की डेट में ना जाने कितने 100 लोग ऑलरेडी अंडर ट्रेनिंग है। अगर हम एनडीए 155 की बात करें तो हमने क्लेम करे 115 रिकमेंडेशंस और अभी काउंटिंग ऑन है बिकॉज एनडीए 155 की एसएसबीज अभी भी बाकी है। हम इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करते हैं। हमारे पास बच्चा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ता है। अगर आपको भी एनडीए 1 2026 की तैयारी करनी है तो आप एलडब्ल्यूएस ऐप जाके चेक कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली में, पुणे में, हरियाणा में हमारे सेंटर है। आप टीम से बातचीत करके कोर्स की डिटेल लेके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के हर एक डिटेल की। तो भाई 12 अप्रैल को ये एग्जाम होगा और जो फॉर्म फिलिंग है वो 10 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हो जाएगी। ये फॉर्म फिलिंग अपने आप में यूपीएससी कॉम्प्लिकेटेड बनाती जा रही है, बट जब फॉर्म निकलेगा मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। वैकेंसीज की बात करें तो 400 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली, 410 भी हो सकती है, 395 भी हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली अब 400 मान के चलो, जिसमें से 30 के आसपास वैकेंसीज गर्ल्स की होंगी, बाकी बॉयज की होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 2 बेसिस पे होता है, एजुकेशन एंड एज। एजुकेशन में 12th अपेयरिंग या 12th पास बच्चा, जो अभी क्लास 12th में है वो फॉर्म को भर पाएगा, 12th पास वो भी भर पाएगा, प्रोवाइडेड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस रेंज में आए, 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन यूपीएससी ने करी है, पहले ये 2 जुलाई होती थी, अब 1 जुलाई करी है। तो अगले जो आने वाली नोटिफिकेशन है वहां पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 1 तारीख ही रहेगी, इससे काफी बच्चों को एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है और आप 12th अपेयरिंग या पास हो तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियरली यूपीएससी मेंशन करते हैं क्लास 11th वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, तो प्लीज आप उस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको आर्मी विंग ज्वाइन करनी है तो आप किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर आपको नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीसीएम होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 12th में नॉन मेडिकल साइंस वाले बच्चे ही तीनों फोर्सेस के लिए भर पाएंगे और आर्मी के लिए हर कोई भर पाएगा। वो बात अलग है, आर्मी की वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है, बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे भी इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, विदाउट मैथ वाले भी करते हैं, लेकिन आपको मैथमेटिक्स पढ़नी जरूर पड़ेगी। आपके पास 11 12th मैथमेटिक्स हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको पेपर मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों को देना पड़ेगा। जो आपका पेपर होने वाला है बच्चे अप्रैल में, उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होंगे, सेम डे पे दोनों पेपर हो जाते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है, जिसका अगर सिलेबस की बात करें तो क्लास 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है ना वो बेस होता है एनडीए मैथ्स के सिलेबस का। और दूसरा पेपर होता है जीएटी। जीएटी की फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आता है बच्चे इंग्लिश, साइंस और जीके, ये मिलके बेसिकली आपका एनडीए रिटन एग्जाम आता है, जिसको हर साल अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। ठीक है जी, 5 से 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 8000 के आसपास ये बच्चा रिटर्न क्लियर करेगा, वो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में जो कि है बच्चे एसएसबी। क्लियर होगी बात, जो कि है एसएसबी। तो भाई साहब मैथमेटिक्स में अगर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए तो आपको उसके लिए सबसे पहले 11 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए सिलेबस तो यही जेई का भी होता है, लेकिन जेई में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एनडीए में अलग तरीके से पूछता है। क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इतने सारे सिलेबस में से कैसे प्रिसाइजली आपको अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, वही हम सिखाते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में आपकी ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब आएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आएगा। जीके की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब आएगा। अच्छा बच्चा वो है, मतलब स्मार्ट बच्चा वो है जो इस सारे सिलेबस को मोस्ट इफेक्टिव मैनर में पढ़ लेगा। वही हम एलडब्ल्यूएस में अपने कोर्सेज में बच्चे को सिखाते भी हैं कि भाई साहब उसको पढ़ना इतना सब कुछ है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि टाइम भी ज्यादा ना लगे और उसका सिलेबस भी पूरा हो जाए। इस बात को हम भी अपने बैचेस में ध्यान रखते हैं, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन हो। बच्चे का
कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, तभी बच्चा सक्सेसफुल हो पाता है। राइट है। चलो इससे आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कितना आपको स्कोर करना है। जो आपका मैथ्स का पेपर होगा बच्चे वो 300 मार्क्स का होगा, जीएटी का होगा वो 600 मार्क्स का होगा। दोनों में आपको एटलीस्ट 25% स्कोर करना ही पड़ेगा, जिसको सेक्शन कट ऑफ बोलते हैं। यानी आपको यहां पे 75 नंबर लाने ही पड़ेंगे और यहां पे 150 नंबर लाने ही पड़ेंगे, बट इससे बात नहीं बनेगी। ओवरऑल आपको एटलीस्ट 350 लाने ही पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं पर्सनली, आपको सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट 30% पे टारगेट करना चाहिए। यानी मैथमेटिक्स में मिनिमम 90 मार्क्स, जीएटी में मिनिमम 180 मार्क्स एंड ओवरऑल आपको 400 प्लस का टारगेट करना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर करोगे ना तो कभी मेरिट आउट का डर रहेगा, ना किसी भी टाइप की कोई टेंशन होगी, बिकॉज आप एक अच्छे कैटेगरी में आओगे, बहुत ही अच्छे टॉपर कैटेगरी में आप कहलाओगे। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो बच्चा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से प्रिपेयर कर सकता है। दोनों के अपने फायदे एंड नुकसान है। ऑनलाइन का फायदा यह है कि बच्चे ऑनलाइन सस्ता होता है, ऑफलाइन महंगा होगा, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट और एक फोकस्ड अप्रोच देने में ऑफलाइन काफी हेल्प करता है। तो आपकी चॉइस है कि आप क्या ऑप्ट करना चाहते हो। यहां पे पर्सनल अटेंशन मिलती है, यहां पे सिलेबस कवरिंग बहुत अच्छा होगा, लेकिन पर्सनलाइज अटेंशन हम चाह के भी दे नहीं पाएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो। इनफैक्ट हम तो डाउट्स भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके बावजूद ही मैं आपको क्लियरली डिफरेंशिएशन दे रहा हूं। आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। हमने अभी एनडीए 1 2026 को टारगेट करते हुए अभिमन्यु बैच लॉन्च करा हुआ है। इसके बाद हम अग्नि बैच लॉन्च करेंगे, उसके बाद कमांडो बैच आएगा। बैचेस आते रहते हैं, बच्चों को हम गाइड करते हैं। सेम हमारे ऑफलाइन सेंटर में हर कुछ दिन में बैच आते हैं। हर एक बैच को हम इसी बात के साथ फोकस तरीके से पढ़ाते हैं कि भाई बच्चे के पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एनडीए 1 2026 की सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी कुछ किसी टाइप की कमी रह जाए तो आप भाई साहब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबरों पे बातचीत कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।